हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। सद्गुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। पिछले प्रकरण में आपने सुना श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय में 3 से 10 श्लोक तक। 10 श्लोक का भावार्थ शेष था। आइए उसी पर भावार्थ देखते हैं 10 श्लोक पर। सह यज्ञः प्रजः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः, अनेन प्रसविष्यध्वमेशवो अस्तिष्ठ कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इष्ट काम दुख, जिसमें अनिष्ट न हो, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। यज्ञ सहित प्रजा को किसने रचा? प्रश्न है। प्रजापति ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कौन? क्या 4 मुख और 8 आंखों वाला देवता जैसा कि प्रचलित है? नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार देवता नाम की कोई अलग सत्ता है ही नहीं। फिर प्रजापति कौन है? वस्तुतः जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया है, वह महापुरुष प्रजापति है। उसकी बुद्धि ही ब्रह्मा है। रामचरितमानस देखिए, अहंकार शिव बुद्धि अज, मनस चेत महान। उस समय बुद्धि यंत्र मात्र होती है। उस पुरुष की वाणी में परमात्मा ही बोलता है। भजन की वास्तविक क्रिया प्रारंभ हो जाने पर बुद्धि का उत्तरोत्तर उत्थान होता है। प्रारंभ में यह बुद्धि ब्रह्म विद्या से संयुक्त होने के कारण ब्रह्मविद कही जाती है। क्रमशः विकारों का शमन होने पर, ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ होने पर वह ब्रह्म विद्वर कही जाती है। उत्थान और सूक्ष्म हो जाने पर बुद्धि की अवस्था विकसित हो जाती है। वह ब्रह्म विद्वरियान कहलाती है। उस अवस्था में ब्रह्म विद्वेता पुरुष दूसरों को भी उत्थान मार्ग पर लाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। बुद्धि की पराकाष्ठा है ब्रह्म विद्वारिष्ठ, ब्रह्म विद वरिष्ठ, अर्थात ब्रह्मविद की वह अवस्था जिसमें इष्ट प्रवाहित है। ऐसी स्थिति वाले महापुरुष प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रविष्ट और स्थित रहते हैं। ऐसे महापुरुषों की बुद्धि मात्र यंत्र है। वे ही प्रजापति कहलाते हैं।
वे प्रकृति के द्वंद्व का विश्लेषण कर आराधना क्रिया की रचना करते हैं। यज्ञ के अनुरूप संस्कारों का देना ही प्रजा की रचना है। इससे पहले समाज अचेत एवं अव्यवस्थित रहता है। सृष्टि अनादि है, संस्कार पहले से ही हैं, किंतु अस्त व्यस्त एवं विकृत है। यज्ञ के अनुरूप उन्हें ढालना ही रचना या सजाना है। ऐसे महापुरुष के कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा की रचना की। कल्प निरोग बनाता है, वैद्य कल्प देते हैं, कोई काया कल्प कराता है। ये क्षणिक शरीरों का कल्प है। वास्तविक कल्प तो तब है जब भवरोग से मुक्ति मिल जाए। आराधना का प्रारंभ इस कल्प की शुरुआत है। आराधना पूर्ण हुई तो आपका कल्प पूरा हो गया। इस प्रकार परमात्मा स्वरूप महापुरुषों ने भजन के प्रारंभ में यज्ञ सहित संस्कारों को सुगंधित सुसंगठित बनाकर कहा कि इस यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त हो। कैसी वृद्धि? क्या मकान कच्चे से पक्का बन जाएगा? क्या आमदनी अधिक होने लगेगी? नहीं, यह यज्ञ इष्ट काम धुक, इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। इष्ट है परमात्मा, उस परमात्मा संबंधी कामना की पूर्ति वाला है। प्रश्न स्वाभाविक है कि यज्ञ सीधे उस परमात्मा की प्राप्ति करा देगा अथवा क्रम क्रम से चल करके। 11वां श्लोक देखिए क्या कहते हैं। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमुवाप्स्यथ। मतलब इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उत्पत्ति उन्नति करो, अर्थात दैवी संपत्ति की वृद्धि करो। वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस प्रकार आपस में वृद्धि करते हुए परम श्रेय, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष न रहे, ऐसे परम कल्याण रूप को प्राप्त हो जाओ। ज्यों ज्यों हम यज्ञ में प्रवेश करेंगे, आगे यज्ञ का अर्थ होगा आराधना की विधि। त्यों त्यों हृदय देश में दैवी संपत्ति अर्जित होती चली जाएगी। परम देव एकमात्र परमात्मा है। उस परम देव में प्रवेश दिला देने वाली जो संपद है, अंतःकरण को जो सजातीय प्रवृत्ति है, उसी को दैवी संपद कहते हैं। वह परम देव को संभव करती है, इसलिए दैवी संपद कही जाती है, न कि बाहरी देवता पत्थर पानी जैसा कि लोग कल्पना कर लेते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आगे कहते हैं 12वां श्लोक देखिए, 3 अध्याय में। इष्टान् भोगान् ओ देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो
यो भुङ्क्ते स्तेन एव सा। क्या? यज्ञ द्वारा संवर्धित देवता अर्थात दैवी संपद आपको इष्टान भोगान ही दास्यन्ते। इष्ट अर्थात आराध्य संबंधी भोगों को देंगे, अन्य कुछ नहीं। तैः दत्तान, वे ही एकमात्र देने वाले हैं। इष्ट को पाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। इन दैवी गुणों को बिना बढ़ाए जो इस स्थिति का भोग करता है वो निश्चय ही चोर है। जब उसने पाया ही नहीं तो भोगेगा क्या? किंतु कहता अवश्य है कि हम तो पूर्ण हैं, तत्वदर्शी हैं। ऐसी डींग मारने वाला, इस पथ से मुंह छिपाने वाला है, वह निश्चय ही चोर है, न कि प्राप्ति वाला। किंतु पाने वाले क्या पाते हैं? 13वां श्लोक 3 अध्याय का। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुञ्जते तो त्वघं पापा अपचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। दैवी संपत्ति की वृद्धि करते करते परिणाम में प्राप्ति काल ही पूर्ति काल है। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो शेष बचा हुआ ब्रह्म ही अन्न है। इसी को श्री कृष्ण ने दूसरे शब्दों में कहा, यज्ञ शिष्टामृत भुजौ यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस अशन का पान करने वाला ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। यहां वे कहते हैं कि यज्ञ से शेष बचे हुए अशन का, यानी ब्रह्म पीयूष अर्थात ब्रह्मामृत का पान कर लेने वाला सब पापों से छुटकारा पा जाता है। संतजन तो छूट जाते हैं, किंतु पापी लोग मोह के माध्यम से उत्पन्न शरीरों के लिए पचते हैं, वे पाप खाते हैं। उन्होंने भजन भी किया, आराधना को समझा, अग्रसर भी हुए, किंतु बदले में एक मीठी सी चाह पैदा हो गई कि आत्म कारणात, शरीर के लिए और शरीर के संबंधों को लेकर कुछ मिले। उसे मिल तो जाएगा, किंतु उतने भोग के पश्चात वो अपने को वहीं खड़ा पाएगा जहां से चलना प्रारंभ किया था। इससे बड़ी क्षति क्या होगी? जब शरीर ही नश्वर है तो इसके सुख भोग कब तक साथ देंगे? वे आराधना तो करते हैं किंतु बदले में पाप ही खाते हैं। पलटी सुधाते 60 बेसले ही, मानस में वह नष्ट तो नहीं होगा किंतु आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण निष्काम भाव से कर्म अर्थात भजन करने पर बल देते हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने बताया कि यज्ञ परम श्रेय देता है और उसकी रचना महापुरुष द्वारा होती है, किंतु वे महापुरुष प्रजा की रचना में क्यों प्रवृत्त होते हैं, इस पर कहते हैं 14वां 15वां श्लोक ये कहकर के हम देंगे विराम। फिर इस पर अर्थ और व्याख्या कल के विचार में करेंगे कि अन्नाद् भवति पर्जन्या, अन्नाद् भवति भूतानि, पर्जन्याद् अन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म
नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। साधारण अर्थों में इसको लेंगे तो साधारण बात समझ में आएगी, पर गीता का वास्तविक तथ्य क्या है, ये वास्तविक तत्व क्या है, इस पर आगे विचार करेंगे। जय श्री कृष्ण।